हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राडिया एकेडमी। सो यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के डोज मिल जाएंगे, इम्पोर्टेड क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के डोज मिलते रहेंगे। सो आज 16 फरवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे टॉप 10 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, टॉप 10 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस निकाले हैं। अगर आपको हमारे मोस्ट आईएमपी 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए राडिया एकेडमी को। क्वेश्चन 1, हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट कंपनी ने 12 बिलियन यूएसडी डॉलर के मूल्यांक पर 100 मिलियन यूएसडी डॉलर जुटाए है। सो हाल ही में किस कंपनी ने, हाल ही में फोन पे डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन फोन पे ने हाल ही में 12 बिलियन यूएसडी डॉलर की मूल्यांक पर 100 मिलियन यूएसडी डॉलर जुटाए हैं। पेटीएम ने अपने कथित तौर पर जारी किया है अपने फंडिंग राउंड में टाइगर ग्लोबल, रिबिट कैपिटल और टीवीएस कैपिटल, ये तीन कंपनी पर 12 बिलियन यूएसडी डॉलर की प्री मनी वैल्यूएशन पर 100 मिलियन जुटाए। यानी कि टाइगर ग्लोबल, रिबिट कैपिटल और टीवीएस कैपिटल ने फोन पे पर इन्वेस्ट किया है। और प्री मनी वैल्यूएशन इसे कहते हैं, जो भी कंपनी इन्वेस्ट करती है उससे पहले जिस कंपनी पर इन्वेस्ट करती है उसकी वैल्यूएशन, उसको प्री मनी वैल्यूएशन कहते हैं। सो फोन पे ने टाइगर ग्लोबल एक आईएमसी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है। रिबिट कैपिटल एक फिनटेक कंपनी है। और टीवीएस कैपिटल एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है। सो इन तीनों में 12 बिलियन की प्री मनी वैल्यूएशन पर फोन पे ने 100 मिलियन जुटाए है। और फोन पे ने हाल ही में जनवरी में जनरल एटलांटिक कंपनी से 350 मिलियन यूएसडी डॉलर का हाल ही में फंड उठाया था। जनरल एटलांटिक एक अमेरिकन बेस्ड एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है। हाल ही में फोन पे जनरल एटलांटिक कंपनी से 350 मिलियन यूएसडी डॉलर का फंड उठा लिया है उससे पहले। और अब वो 12 बिलियन की प्री मनी वैल्यूएशन पर इन तीन कंपनी से 100 मिलियन यूएसडी डॉलर का फंड लेगी। सो ये हमारा क्वेश्चन 2, हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बने? सो हाल ही में पूर्व न्यायाधीश और स्वतंत्र सेनानी अब मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त हुए। इससे पहले
इससे पहले यानी कि वर्तमान समय में मोहम्मद अब्दुल हामिद राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त है बांग्लादेश के। उसका कार्यकाल 23 अप्रैल 2023 को खत्म होगा। उसके बाद 22वें राष्ट्रपति मोहम्मद शाहमुद्दीन चप्पू बांग्लादेश के राष्ट्रपति बनेंगे और मोहम्मद अब्दुल हामिद वर्तमान समय में बांग्लादेश के राष्ट्रपति है और उसका कार्यकाल 2013 से लेके 2023 तक यानी कि 10 ईयर का उसका कार्यकाल है और वो सबसे ज्यादा समय राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त रहे हैं बांग्लादेश के मोहम्मद अब्दुल हामिद। 2013 को मोहम्मद अब्दुल हामिद को तात्कालिक तौर पर यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट तात्कालिक तौर पर राष्ट्रपति बनाया गया था बांग्लादेश में, क्योंकि 19वें राष्ट्रपति बांग्लादेश के 19वें राष्ट्रपति जिल्लुर रहमान की हत्या की गई थी। उसके बाद तात्कालिक तौर पर मोहम्मद अब्दुल हामिद को 2013 में 20 मार्च 2013 में बांग्लादेश का मोहम्मद अब्दुल हामिद को राष्ट्रपति बनाया था और 2013 से लेकर 2023 तक यानी कि 10 साल का उसका कार्यकाल रहा। उसके बाद 23 अप्रैल 2023 के बाद 22वें राष्ट्रपति बने मोहम्मद शाहबुद्दीन चप्पू। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 3 हाल ही में किस समूह ने ऑडिट के लिए ग्रांट थर्नोट को किया नियुक्त? सो हाल ही में अदानी समूह ने ऑडिट के लिए ग्रांट थर्नोट को नियुक्त किया गया है। सो हाल ही में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी समूह पर धोखाधड़ी के जो आरोप लगाए थे उसको डिफेंड करते हुए अदानी समूह ने ग्रांट थर्नोट हाल ही में नियुक्त किया है स्वतंत्र ऑडिट के लिए ग्रांट थर्नोट कंपनी को नियुक्त किया गया है। अब हम थोड़ा डीप में जान लेते हैं ग्रांट थर्नोट क्या है। ग्रांट थर्नोट एक लार्जेस्ट अकाउंटिंग कंपनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रांट थर्नोट LLP और ग्रांट थर्नोट इंटरनेशनल। ग्रांट थर्नोट इंटरनेशनल 7th लार्जेस्ट अकाउंटिंग नेटवर्क है और ग्रांट थर्नोट LLP 6th लार्जेस्ट US अकाउंटिंग एंड एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन है। सो ये कंपनी अदानी समूह के स्वतंत्र ऑडिट करेगी। सो हिंडनबर्ग रिसर्च ने जब से अदानी समूह पर आरोप लगाया है तब से अदानी समूह वाली समत्व 7 कंपनी के शेयर में गिरावट आई है और अदानी समूह की टोटल कैपिटल में 120 मिलियन $USD का गिरावट आई है। सो इसके कारण डिफेंस में अदानी समूह ने ग्रांट थर्नोट को स्वतंत्र ऑडिट के लिए नियुक्त किया गया है। सो ये हमारा क्वेश्चन 4 हाल ही में झारखंड के अगले डीजीपी कौन बने? सो हाल ही में झारखंड के अगले डीजीपी 1987 बैच के अजय कुमार सिंह हाल ही में डीजीपी के तौर पर झारखंड में नियुक्त हुए। अजय कुमार सिंह IPS ऑफिसर है 1987 बैच के जो हाल ही में झारखंड के डीजीपी बने और इसके संबंध में राज्य सरकार ने एक अधिसूचना भी जारी किया है और अजय कुमार सिंह 11 फरवरी को सेवानिवृत्त हुए। अजय कुमार सिंह 11 फरवरी को सेवानिवृत्त हुए। 1987 बैच के IPS अधिकारी नीरज सिन्हा की जगह ली है अजय कुमार सिंह ने हाल ही में। अजय कुमार सिंह पहले नीरज सिन्हा झारखंड के डीजीपी थे जिसने 11 फरवरी को
रिटायरमेंट ली है, उसकी जगह हाल ही में अजय कुमार सिंह जो 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर है, उसने नीरज सिन्हा की जगह ली है और अगले झारखंड के डीजीपी बने हैं। और अजय कुमार सिंह इससे पहले झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर थे, डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया है। उसके बाद हाल ही में झारखंड के डीजीपी बने हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 5, हाल ही में किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष मिशन में जाएगी? सो हाल ही में किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष मिशन में जाएगी? सो हाल ही में सऊदी अरेबिया, हाल ही में सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रयाना बरनावी हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए 10 दिनों तक मिशन पर जाएगी। और उसके साथ रयाना बरनावी के साथ सऊदी के अली अल करनी और अन्य स्पेस यात्री भी होंगे। और एक रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट एक्सियम स्पेस द्वारा स्पेस एक्स ड्रैगन यान पर यह मिशन जाएगा। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। हाल ही में सऊदी अरेबिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रयाना बरनावी हाल ही में इंडियन स्पेस स्टेशन के लिए 10 दिनों तक मिशन पर जाएगी। और उसके साथ अली अल कोरनी और अन्य सदस्य भी होंगे। और प्राइवेट एक्सियम स्पेस द्वारा स्पेस एक्स ड्रैगन में यह मिशन जाएगा। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 6, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने किस देश में विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया? सो हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में नाडी फिजी देश है एक देश, उसका शहर यहाँ पे नाडी फिजी में 15 से लेके 17 फरवरी तक विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में एस शंकर ने, हमारे विदेश मंत्री ने किया है। और इस उद्घाटन में फिजी के प्रेसिडेंट, इस उद्घाटन में फिजी के राष्ट्रपति विलियम काटानोविल्ली भी शामिल हुए थे। और यहाँ पे फिजी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। फिजी एक साउथ पैसिफिक कंट्री है जहां पे 300 से ज्यादा आइलैंड है। और फिजी का कैपिटल सुआ है। सो हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी में 15 से लेकर 17 फरवरी तक विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत की है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कौन सी क्रिकेट टीम ने तीनों प्रारूपों में दुनिया की नंबर 1 टीम बनी? सो हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम तीनों प्रारूपों में, यानी कि टेस्ट, T20 और ओडीआई में, तीनों में नंबर 1 टीम बनी है। हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के मुताबिक नागपुर में जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का नागपुर में जो टेस्ट हुआ था, जिसमें इंडिया ने जीत हासिल की थी, उस टेस्ट में जीत हासिल करने के बाद इंडिया टेस्ट में नंबर 1 पर आ गया। और T20 और ओडीआई में इंडिया नंबर 1 के स्थान में ही था। और यह मैच जीतने के बाद, नागपुर टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के सामने जीतने के बाद, टेस्ट में भी नंबर 1 रैंकिंग पे आ गया है। सो इंडिया टीम तीनों प्रारूपों में, टेस्ट, T20 और ओडीआई में नंबर 1 टीम बनी है। और ऑस्ट्रेलिया
टेस्ट और ओडीआई, टेस्ट और ओडीआई में सेकंड रैंकिंग पर है, वहीं T20I में सेकंड रैंकिंग पर है इंग्लैंड की टीम। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 8, हाल ही में कौन आरसीबी की वुमेन्स क्रिकेट टीम का बनाया गया मेंटोर? सो हाल ही में सानिया मिर्जा को आरसीबी की वुमेन क्रिकेट टीम का मेंटोर बनाया है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 9, किन 10 कंपनियों को भारत के वित्त वर्ष 2021 से लेकर 2022 में हुए सर्वाधिक लाभ? सो हाल ही में यहाँ पे टॉप 10 कंपनीज के नेम है जिससे वित्त वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक लाभ हुआ है, जिसमें नंबर 1 पर है ओएनजीसी कंपनी। ओएनजीसी को वित्त वर्ष 2021-2022 में 40,000 करोड़ से भी ज्यादा लाभ हुआ है, और ये लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर है ओएनजीसी, 40,000 करोड़ से भी ज्यादा लाभ हुआ है। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री 39,000 करोड़ का लाभ हुआ है। उसके बाद टीसीएस 38,000 करोड़, उसके बाद टाटा स्टील 33,000 करोड़ से भी ज्यादा का लाभ हुआ है 2021-2022 में। उसके बाद 5th नंबर पे आती है इंडियन ऑयल 24,000 करोड़। उसके बाद आता है इंफोसिस को 21 करोड़ से भी ज्यादा का लाभ हुआ है। उसके बाद 7 नंबर पर आता है वेदांता को 17,000 करोड़ के प्लस का लाभ हुआ है 2021-22। और नंबर 8 पर आती है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको 17,000 करोड़ का लाभ हुआ है। सो ये टॉप 10 कंपनियां हैं जिसको 21-22 में सर्वाधिक लाभ हुआ है, जिसमें ओएनजीसी नंबर 1 पर है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 10, हाल ही में किसने 2022 में 1.9 बिलियन यूएसडी डॉलर कीमत के टेस्ला के शेयर दान किए? सो हाल ही में यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ने एक फाइल के मुताबिक टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने बीते वर्ष 1.9 बिलियन के टेस्ला के शेयर को दान किया है। और 2021 में एलन मस्क ने 5.74 बिलियन के शेयर दान किए थे। 2022 में 1.9 बिलियन के शेयर दान किए हैं टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने। और एलन मस्क के पास टेस्ला की 13% की हिस्सेदारी है। 13% की हिस्सेदारी टेस्ला कंपनी की एलन मस्क के पास है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। अगर आपको हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस 16 फरवरी 2023 के अच्छे लगे हो तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी को। थैंक यू।